अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज अभिराम ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है, तो भागवतम के श्लोक पर जाने से पूर्व थोड़ा अभिराम ठाकुर के विषय में चर्चा करते हैं। अभिराम ठाकुर जी भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अन्यतम परिकरों में से पार्षदों में से एक थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को जगन्नाथपुरी से बंगाल के लिए प्रचार के लिए भेज रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी साथ रखा था, अभिराम ठाकुर को। अभिराम दो नामों से उनकी ख्याति थी, अभिराम अथवा रामदास भी। तो अभिराम ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु से विदा ले रहे थे, जगन्नाथपुर से जाना था प्रचार के लिए हमेशा के लिए, तो उसमें अभिराम ठाकुर भी थे। और कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर गृहस्थ आश्रम भी स्वीकार किए थे। और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी, इस नाम से, स्त्री का नाम से उन्हें पत्नी रूप में से स्वीकार किया था। स्पेशल भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप गृहस्थ आश्रम स्वीकार कीजिए।
इसके बाद उनके विषय में एक खानाकुल कृष्णनगर, प्रसिद्ध कृष्णनगर वह नहीं जो नवद्वीप मायापुर के पास है, हुगली जिला में एक स्थान है, वहाँ पर भी एक कृष्णनगर नाम का स्थान है, छोटा सा गांव है। वहाँ पर उनके द्वारा सेवित श्री विग्रह गोपीनाथ जी अभी भी है, अद्यावधि भी। ऐसा है कि गोपीनाथ जी ने उनको स्वप्न दिया था कि इस जगह पर मैं पृथ्वी के अंदर हूँ, तो वहाँ पर उस जगह को खनन करके रामदास अभिराम ठाकुर उस विग्रह को निकाले थे। इसीलिए वह स्थान अभी भी है, बड़ा पवित्र कुंड है, कुंड के रूप में हो गया, परिवर्तित हो गया है। उसका नाम है राम कुंड। तो उसी पर वहीं पर खानापुर और एक और जगह है, वो बांकुड़ा जिला में, एक हुगली जिला में, एक बांकुड़ा जिला में, दो गांव है जहाँ भी खानापुर में कृष्णनगर में श्री विग्रह की अभी भी आराधना होती है। और अभी भी उनके वंशधर, चूँकि गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए थे इसलिए उनके प्रजा संतान थी, तो उनके वंशधर अद्यावधि वहाँ पर निवास करते हैं। उनके विषय में एक बहुत प्रचलित बात थी कि अभिराम ठाकुर के पास एक चाबुक रखते थे, छड़ी रखते थे, और छड़ी की विशेषता थी कि यदि वो छड़ी से किसी का स्पर्श करा देते थे, कहीं को मार देते थे, तो सद्य उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता, कृष्ण प्रेम का उद्गम हो जाता, कृष्ण पर उदित हो जाता है। बहुत दयालु व्यक्ति थे। अभिराम ठाकुर, यह समझा जाता था कि भगवान के लीला में स्त्रीदाम जो सखा थे, तो वही स्त्रीदाम चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में इस युग में अवतार लिए थे लीला। तो आज उनका तिरोभाव तिथि है। कहीं कहीं चैत्र कृष्ण सप्तमी लिखा हुआ है कुछ जगह पर। आज है वैशाख कृष्ण सप्तमी, वैशाख है ना, लेकिन कहीं कहीं अभी लिखा गया है कि चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन उनका तिरोभाव हुआ था। अद्यावधि वहाँ पर इस तिथि को चैत्र कृष्ण सप्तमी को खानपुर में कृष्णनगर में जो कृष्णनगर जो जगह है वहाँ पर उत्सव होता है, एक मेला लगता है, और वहाँ बहुत लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो संक्षिप्त रूप में अभिराम ठाकुर के विषय में वर्णन है। चैतन्य नित्यानंद से अतिशय प्रिय व्यक्ति थे, नित्यानंद प्रभु के भी अतिशय प्रिय व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु के अतिशय प्रिय व्यक्ति थे। अब हम इस श्लोक की प्रसिद्ध श्लोक है, तो हम थोड़ा कम से कम एक दो लोग आवृत्ति कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्जदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। तो यह भागवतम के एक प्रसिद्धतम श्लोकों में से अभी एक श्लोक है। यह प्रहलाद महाराज की उक्ति है और प्रहलाद महाराज एक शिक्षा के रूप में अपने पिताजी से अपने पिता को संबोधित करते हुए यह श्लोक बोले हैं, यह बात कहे हैं। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष से अभी छोटे ही थे, कम ही उम्र था, तो गुरुकुल में पढ़ते थे। विशिष्ट लोग नियुक्त किए गए थे इनकी शिक्षा के लिए, उनके साथियों के लिए। शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु हैं, उनके बहुत क्वालिफाइड 2 शिष्य थे शुक्राचार्य के, षंड और अमर्क। इनका दायित्व था, उत्तरदायित्व था, इनको दायित्व दिया गया था कि आप बढ़िया से प्रहलाद महाराज की शिक्षा कीजिए, शिक्षित कीजिए। वो बेचारे अपने लेवल से अपने तरीके से प्रहलाद महाराज को बढ़िया से शिक्षा देने का, प्रहलाद महाराज प्लस उनके और भी राज परिवार के और लोग छात्र थे, उनको भी शिक्षा दे रहे। और हिरण्यकशिपु तो असुर था, हमेशा इधर दौड़ धूप मार काट में, इधर ज़्यादा घर में कम रहता था। ज़्यादा यहाँ चढ़ाई करना है, मारना है, उसको तंग करना है, इसी में। लेकिन कभी कभी आता था। तो एक दिन आया तो अपने पुत्र को देखने की इच्छा हुई। वर्णन किया गया था कि उसके 4 पुत्र थे और सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज के प्रति उसके हृदय में अतिशय आसक्ति थी, वात्सल्य था, प्रेम था। ऐसे होता है माता पिता का। कहीं कहीं कहा गया है कि बड़े पुत्र में पिता की आसक्ति ज़्यादा होती है, सभी पुत्रों में होती है, लेकिन जो छोटा पुत्र है उसमें आसक्ति माँ की ज़्यादा होती है। लेकिन किसी कारण से यह भी बहुत स्नेह करता था अपने छोटे पुत्र से प्रहलाद महाराज। षंड और मर्ग उस खबर भेजा कि थोड़ा सा बच्चे का देखना है, कैसे कैसे शिक्षा चले, स्वस्थ है कि नहीं, कपड़ा बढ़िया से पहनता है कि नहीं। तो प्रस्तुत किया गया। कयाधु माँ स्वयं पर्सनली गोद में लेकर आई, प्रहलाद महाराज को गोद में दे दी उसे हिरण्यकशिपु के। एकदा पुत्रम अंकम आरोप्य प्रपक्ष, अपने पुत्र को प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पहले ले लिया और लेकर अपने गोद में स्थापित किया। और इसके बाद पूछा कि बेटा आप जो कुछ शिक्षा ग्रहण किए हो, प्रपक्ष कथ्यताम वत्स मनसे साधु यद भवान, जो सबसे बढ़िया चीज़ तुमको लगा है। हमारे पास समय नहीं कि तो बहुत सा करो, बहुत से विद्या तुमने अर्जन किया है, लेकिन उसमें सबसे उत्कृष्ट विद्या, सबसे बढ़िया जो तुम्हारी दृष्टि में अच्छा लगता हो, जिसका तुमने बढ़िया से अनुशीलन किया है और जिसको तुम बढ़िया मानते हो, तो कथ्यताम, आपके द्वारा उस विद्या के विषय में उस बात को कहा जाए कि कितना शिष्ट भाषा का प्रयोग कर भवान। संस्कृत में आप लोग जानते हैं एक त्वम होता है, त्वम मतलब तुम, लेकिन यह सामान्य शब्द है। रिस्पेक्ट किसी को देना है, बड़े व्यक्ति को देना है, तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। भवान हिरण्यकशिपु जैसा एक चक्रवर्ती सम्राट, विश्व विजेता, सबसे बड़ा आदमी उस समय, एक छोटे से बच्चे के लिए
5 वर्ष से भी जिसका उम्र अभी कम ही था, उसे भगवान श्रेष्ठ भाषा का प्रहलाद आप जो आप पढ़े हैं और जो आपको सबसे अच्छी बात लगती है, पढ़े अथवा नहीं पढ़े, सबसे अच्छी बात आपके जीवन में जो लगती है उसको बताइए। यह प्रश्न है हिरण्यकशिपु का। वह इसलिए नहीं प्रश्न करता कि उसको बड़ा जिज्ञासा हो गया था, कुछ जानना है, कुछ सीखना है। उसे बच्चे के एक्सपर्टीज कितना यह चालाक है, कुछ ग्रहण करता है कि नहीं, इस वात्सल्य का ही वो देता, इसलिए पूछता था। ऐसा नहीं कि वो कहेंगे तो उसको पालन करना था। वह तद्विधि पाणी पाते न परिप्रश्न न सेवा, वह उसके मन में नहीं था, वो कुछ ऐसा नहीं, जैसे ही कुछ। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज एक भागवतम है, वैदिक साहित्य को, भक्ति को, वैदिक ज्ञान को, अध्यात्म तत्व को यदि सबसे किसी ने अच्छे तरह समझा गया है तो 12 लोग समझे हैं। 12 लोग ठीक ठीक जानते भक्ति का रहस्य क्या है। तो सबसे जो सर्टिफाइड हैं, जिसे महाभारत दे गई है, जो प्रमाणिक अथराइज किए गए, तो 12 लोग। 12 लोगों में से एक व्यक्ति प्रहलाद महाराज है। अब एक महाभागवतम से जो वैदिक अथॉरिटी के एक टॉप मोस्ट व्यक्ति है, उसे पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इस जगत में। प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, हरिम आश्रयेत, भगवान की शरणागति, कृष्ण की शरणागति मुझको सबसे अच्छी बात लगती है। यही कह हरिम आश्रयेत, हरि का, कृष्ण का, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो शरणागति की बात प्रहलाद महाराज कहते हैं। आप लोग देखेंगे यह बात, इसी बात की शरणागति, भगवान के शरण में जाना, वैदिक ग्रंथों में सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। सबसे प्रमाणिक भगवत गीता। भगवत गीता के शुरू में बार बार भगवान उसका नाम लेते हैं, शरणागति की बात कर लिखते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुते जतन्ति ते। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय, इस संसार में, संस्कृति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो दुख है, द्वंद्व है, दुख से उसके मुक्ति के लिए जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित जतन्ति, मेरे आश्रय में आते हैं लोग, मेरे आश्रय में कोई यत्न करते हैं तो सुप्रीम जो हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस है, परफेक्शन है जीवन में, व्यक्ति पा सकता है। भगवान शरणागति की बात। फिर लगभग अंत में भगवत गीता भगवान यह बात कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवत गीता के 18 लगभग अंत की बात है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर भगवान परमात्मा रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां निर्विशेष रूप से सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो उपदेश क्या है भगवान का, ये लगभग अंतिम तत् गच्छते, ऐसे भगवान 61 अध्याय तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्
तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्य साधु। भगवान कहते तत्शरणम गच्छ। देखिए भगवद्गीता का लगभग फाइनल तत्शरणम गच्छ। तत्शरणम उनके शरण में जाओ, सर्वभावेन भारत, सब तरह से एकांतिक रूप से उनके शरण में आपको जाना चाहिए। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी की, श्री श्री गौरनिताय की, श्री प्रभुपाद की। तो भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तम एव शरणम गच्छ, केवल और केवल भगवान का, कृष्ण का, परमात्मा का शरण में तुम जाओ। सब तरह से फायदा क्या होगा? तत्प्रसादात, भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से पराम शांतिम, इसे सुपरलेटिव डिग्री की जो शांति होती है, पीस होगा, हाईएस्ट को तुम प्राप्त करोगे। और स्थानम, तो भगवान हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर प्रहलाद महाराज से पूछा जा रहा है कि सबसे बढ़िया क्या चीज़ लगती है? तो प्रहलाद महाराज जो वैदिक ज्ञान है, यद्यपि कि जो ऑडियंस था, श्रोता था, ग्राहक था, पात्र था, वो बहुत श्रद्धालु नहीं था, लेकिन प्रस्तुतिकरण है। यहाँ तक कि प्रस्तुतिकरण में एक भारी रिस्क भी था, एक भारी खतरा भी था। यह बात कहना जो कि नंबर 1 शत्रु भगवान को मानता था, विष्णु का एक परिवार, एक द्रोही ये लोग थे। इनके खून में, ब्लड में विष्णु के प्रति आक्रोश है, शत्रुता है। उस व्यक्ति के सामने भगवान की प्रशंसा करना, उनके शरण लेने की बात करना, यह प्रहलाद महाराज के लिए दायित्व था कि सच्ची बात, वास्तविक बात कही जाए, लेकिन कहने में एक भारी रिस्क था कि उस अनिष्ट भी हो सकता हो, मार भी सकता था। लेकिन ये प्रीचर का दायित्व होता है कि सत्य बात को कहने की जब अवसर आ जाता है, अपने जीवन का रिस्क लेकर भी वह बात कह देनी चाहिए। आप लोग जानते हैं राजा रहुगण और जड़ भरत महाराज के संवाद में कथा आप जानते हैं, कैसे पालकी ढो रहे थे जड़ भरत जी, वो रहुगण पालकी में बैठा था। कुछ हुआ, जैसे विवाद हुआ, एकदम उस समय उसको रहु गणेश तक बहुत जोरदार शब्दों में आत्मज्ञान की बातें कहते हैं, उसको डांट दिए कि जो तुम बातें, तुम तर्क उपस्थित कर रहे हो, वो तुम्हारी शोभा, विद्वानों की सभा में तुम्हारी शोभा नहीं हुई, मूर्खों की सभा में तुम सो भी सो सकते हो। लेकिन वो राजा था, मार भी सकता था, मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन जब आ गया, उचित अवसर आ गया है, तो एक व्यक्ति भगवान का जो भक्त होता है, अपने जीवन का रिस्क लेकर भी, खतरा लेकर भी वास्तविक बात को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज के साथ यह था, मान्यता जो भौतिक जगत का हिरण्यकशिपु मतलब जीवन का हाईएस्ट लक्ष्य केवल था सेंस ग्रेटिफिकेशन, जीवन भर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहे थे और सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही प्रमोट भी करना था। भोग भोगना है और भोगवाद को प्रमोट भी करना है। उससे एकदम विपरीत बात, पहला तो कहते हैं कि हरिम आश्रय, तक हरि का आश्रय लो, यह मेन है, मुख्य बात, सेंटेंस है प्रहलाद महाराज के, हरि का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का आश्रय लेना है, सबसे श्रेष्ठ में बात है। तो वह तो बात है, तत्साधु मन्ये असुरवत ने सदा सम्मुख दिग्न ध्यान। शरणागति के लिए प्रहलाद महाराज कुछ कंडीशन रखते हैं, कुछ बातें कहते हैं कि गृहम हित्वात्मपातम गृहम हित्वा,
घर का परित्याग करके, अरे भाई घर का परित्याग, घर ही सब कुछ है, घर छोड़ेंगे तो कहाँ जाए? घर को ही बनाना है, ठीक से बढ़िया से फर्निश करना, उसमें बढ़िया से, तो गृहम हित्वा, गृह का परित्याग कर। प्रहलाद महाराज यह कहते हैं कि भजन करना है, भगवान की शरणागति लेते हैं, घर का त्याग। एक टीकाकार ने किया है, प्रहलाद महाराज आप कहते हैं घर में क्या दोष है, क्यों घर का त्याग किया जाए? घर में तो अच्छा है, बढ़िया है, एसी भी है, बढ़िया है, यही भजन करते हैं, क्यों छोड़ना? घर कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे? घर में अच्छा है ना रहना। अरे कहते हैं तो घर में क्या दोष है? गृहम अंधकूपम, घर है अंधकूप तुल्य है। एक विशेष प्रकार का कुआं होता है जिससे पानी नहीं होता है, घास जम जाता है, उसमें सांप इत्यादि बिच्छू भी गिर कर उसमें रहते हैं, और उसको अंधकूप कहा जाता है। जल विहीन कुआं, और कभी पशु घास से ढका हुआ तो चरते चरते जाकर उसमें गिर जाता है, सांप भी बिच्छू भी रहते हैं, मच्छर रहते हैं, और ढका हुआ कोई देख भी नहीं सकता है, कोई निकालने भी नहीं आए। तो यहाँ कहते हैं कि यह घर है अंधकूप है। घर मतलब पतन का कारण। और घर में एक जगह भागवतम धर्म में क्या है कि नित्य, इसलिए घर जो है आरतीदद है। आरती मतलब दुख देने वाला है, निरंतर सतत। अंधकूप तुल्य, अंधकूप पातम हित्वात आत्मपात, मतलब कि नरक में गिरने के सारे साधन हैं घर में रहना। तो यह आत्म का पाप इससे होता है। यह केवल आत्मा को अधोगति में डालना है, आत्मा को, जीव को नरक में डालने के ऐसा तुल अंधकूप तुल्य से घर का घर है। इसके लिए घर का परित्याग कर देना चाहिए। यह जैसे अंधकूपवत हमेशा यह दुखप्रद है, घर दुखप्रद है, यहाँ हमेशा दुख ही मिलता है। घर से किसी को सुख की आशा नहीं करनी, जैसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नित्यार्दिदेन बीतेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहापत्य पशुभि का प्रीति साधित चले। तो घर को नित्य आरतीदद, आरती द निरंतर से घर मिल, तो इससे कोई साधन नहीं हो सकता। तो इसे घर का परित्याग करें। घर का परित्याग मतलब क्या है? तो घर चार ब्रिक से बना हुआ है, सीमेंट से बना। तो एक जगह वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि वास्तव में न गृहमित्याहु गृहिणी गृह उच्यते, न गृहम इत्याहु। जो ये ब्रिक से, ईंटा से, सीमेंट से और इसे पत्थर से जो घर बना है, वास्तव में वह उसको घर नहीं कहा जाता है। नहीं तो सन्यासी लोग जंगल में थोड़ रहते हैं, वो अर्थ लिया जाए। गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला है। तो सन्यासी लोग, साधु लोग तो घर में रहते हैं, तो वो अभी तक गृहस्थी हो जाएंगे। यह घर यदि उसको माना जाए तो उसी में रहते हैं। लेकिन एक खास कम्युनिटी के लोग को ही क्यों गृहस्थ कहा जाता है? कुछ लोगों को गृहस्थ कहा जाता है, कुछ को ब्रह्मचारी कहा है। ब्रह्मचारी भी तो उसी घर में ही रह रहे हैं, कहाँ बाहर कोई रहता है। गृहस्थ भी उसी घर में रहता है। तो उसको गृहस्थ क्यों कहते? घर में वह है और आप कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ नहीं हैं। तो वास्तव में न गृहम इत्याहु।
चार दीवार से और छत के बीच में जो घर है उसको वास्तविक घर नहीं कहते हैं, गृहिणी गृह मुच्यते। घर मतलब गृह में जो रहती है, साफ इसका गृहिणी गृह मुच्यते। तो त्याग करना है प्रहलाद महाराज, घर क्या त्याग करना है, मतलब किसका त्याग करना है? गृहिणी का त्याग। स्त्री शब्द है, स्त्री का त्याग। स्त्री मतलब हो विस्तार होता है, उसी में वि उपसर्ग लाकर विस्तृत कहते हैं। विस्तृत मतलब फैल। तो दुनिया में जितना फैलाव होता है, बंधन होता है, यह स्त्री के कारण होता है। न तथास्य भवेद बंधो, कैसे वह श्लोक है? न तथास्य भवेद बंधो, कैसे है? न तथास्य भवेद बंधो मोहो चान्य प्रसंगतः। घर गृहस्थी में स्त्री अनेक हमारे बंधन के दुख के कारण है, लेकिन और बंधन उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना गृहिणी का स्त्री की आसक्ति से होता है। यह सबसे कठिन, सबसे मतलब क्या, सबसे दुखद, सबसे यह होता है बंधन। न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। योषित संग से, स्त्री के सहवास से, स्त्री के साथ में रहने से जितना बड़ा दुख और जितना बड़ा अज्ञान होता है, वैसा अज्ञान और वैसा दुख दूसरे से नहीं होता है। और उस बॉन्ड जो होता है, बहुत से रीजन हैं हम बंध सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बॉन्ड होता है, बंधन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि घर का यह घर यहाँ पर उपलक्षण है। उपलक्षण मतलब एक बात कह दी गई तो आपको बहुत समझना। नहीं तो घर का त्याग करना, घर कैसे, तो बच्चों को लेकर ही वृंदावन आ गए, चलो नौकर चाकर लेकर स्त्री को छोड़ देते हैं, दिल्ली में नौकर चाकर के साथ आगे हम रहेंगे। यह उपलक्षण है। वो जो घर का आसक्ति है, परिवार है, परिजन है, सबको छोड़कर घर के विषय में, स्त्री के विषय में एक जब कपिल भगवान बदंतिया निरय द्वारमस्य, घर गृहस्थी को, स्त्री को नरक का द्वार कपिल भगवान ने कहा गया। शंकराचार्य का एक प्रश्नोत्तर है, द्वारम किमेकस्य, द्वारम किम एकस्य नरकस्य, नरकस्य एकम द्वारम किम, द्वारम किम एकम नरकस्य, नरकस्य एकम द्वारम किम नारी, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, स्त्री। तो यहाँ पर उपलक्षण है केवल घर, लेकिन घर के साथ वह भी करना है। फिर कहा गया कि वनम, ऐसे एक बात मान कि साधु मन्ने, साधु मतलब अच्छा, वो साधु जैसे हम लोग साधु, वो साधु के अर्थ में नहीं, साधु मतलब अच्छा, अच्छा मैं मानता हूँ। साधु मन्ने, साधु मतलब संसार निर्मूल साधनम कल्याण प्रदम, भगवान के शरण में लेने से क्या होगा, संसार निर्मूल साधनम, संसार में जो बंधा हुआ उसको एकदम काट कर निकाल देगा, और कल्याण प्रदम, सुख प्रदम। भगवान के शरणागति के विषय में गोपियों ने भी कुछ कहा है, शरण लेने की बात के। वो 5वां गोपी गीत का श्लोक कौन है, किसी को एक सुर वाला श्लोक याद? 5वां श्लोक गोपी गीत का 5वां,
विरचिता अभयम विष्णुधूर्यते चरण मीयुषाम संसृतिर्भयात्। हे कृष्ण, चरणों की विशेषता की संसृतिर्भयात्, संसार के दुख से घबराकर आपके चरण में जो आते हैं। विरचिता भयम विष्णुधूर्यते चरण मीयुषाम संसृतिर्भयात्। फिर गोपियाँ तो और कर रहे हैं, कर सरोरु हम कांत कामदम सिर सीधे ही ना श्री कर। लेकिन चरणों की विशेषता बताते हैं कि जो संस्कृति के भय से आता है, भय लगता है, तो उसे भगवान के चरणों का ही आश्रय लेना चाहिए। और फिर वनम आश्रय, तो वन में जाना, तो वन भी उपलक्षण ही है। वन मतलब एकांत स्थान, वह स्थान जहाँ पर भगवान की भक्ति के लिए सिचुएशन कंड्यूसिव है, उपयुक्त है, जहाँ बढ़िया से हम भक्ति साधन करें, भगवान को स्मरण कर सकें। ऐसे रूढ़ अर्थ में है कि जंगल प्रायः वहाँ शांति होती है, झगड़ा नहीं होता है। गांव में तो रोज़ झगड़ा टंटा क्या क्या होता रहता है, होता रहता है। यहाँ पर बिना कारण झगड़ा हो ही जाता है, न चाहते हुए। गांव में एकदम कुछ न कुछ कारण पड़ेगा, शहर में कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो एकांत स्थान में, वन में थोड़ा अच्छा रहता है। तो वन यहाँ उपलक्षण है, एकांत स्थान, भजन के लिए उपयुक्त स्थान में जाकर भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए, भगवान का भजन कर लेना चाहिए। फिर असदग्रहात, अधे बेर घर में असदग्रह, इसमें मतलब कि एकदम गलत धारणा हमारी हो जाती है, जो हम नहीं, देहात्म धारणा इसमें बढ़ जाती है, और उसके कारण घर गृहस्थी समूह दिग्न ध्यान। घर पर हमेशा तकलीफ है, रोज रोज, सदा दोष, सदा और समुचित, हमेशा। ऐसा नहीं कि किसी दिन शांति से बीता है, हमेशा कुछ रोज रोज कुछ न कुछ झंझट घर में होता ही रहता है। और होता रहता है, थोड़ा नहीं हुआ, सम उद्विग्न सम्यक रूप से पूरा एकदम बेचैन रहना पड़ता है। इसलिए घर का परित्याग करके भगवान की भजन करना चाहिए। तो बहुत से इस विषय में कहा गया है। हमें शरण लेने की बात आप कहते हैं प्रहलाद महाराज, लेकिन शरण भगवान कहाँ है? अर्जुन तो ठीक, अर्जुन के सामने तो भगवान थे, शरण ले लिए। भगवान की शरण कहाँ जाएं, कहाँ कैसे ले? तो भगवान की शरणागति ही लेना है, लेकिन वो सिस्टम है, प्रोसेस है, विधा है, बिगिनिंग है, प्रारंभ है, उसी के लिए शरण लेना चाहिए। किसकी? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इसीलिए शरण लेने के प्रैक्टिकली हम कहाँ से प्रारंभ करें, व्यवहारिक रूप से कहाँ से वो प्रारंभ करना है, तो कहते गुरु, और गुरु उपलब्ध हैं पृथ्वी पर, विजिबल, कम से कम दिखते हैं। भगवान भी तो सभी जगह हैं, लेकिन हम लोग से दिखते नहीं। लेकिन गुरु ऐसा व्यक्ति है, भगवान की कृपा ही गुरु रूप में मैनिफेस्ट होकर, मूर्तिमान होकर घूमती रहते चाहते। इसलिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, उत्तम जिज्ञासु होकर, सर्वश्रेष्ठ श्रेय, सबसे जो अच्छा लाभ है उसको जानकारी के लिए गुरुम प्रपद्येत शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसम आश्रयम, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ से व्यवहारिक सब चालू करना है, भगवान की शरणागति लेना है, भगवान के चरणों को पकड़ना है, लेकिन उस चरणों तक पहुँचा सकता है गुरु। तो गुरु का शरण लेना चाहिए। और वैदिक ग्रंथों में, भागवतम में गुरु के दो ऐसे बहुत से क्वालिफिकेशन होते हैं कि दो गुरु, दो कम से कम दो गुण का वर्णन किया गया है। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि, शब्द ब्रह्म मतलब कि उसे सम्यक रूप से वैदिक कंक्लूजन के विषय में पता होना चाहिए।
वैदिक ज्ञान होना चाहिए। वेदों का, शास्त्र का क्या इम्पोर्ट है, क्या अर्थ है, क्या पर्पट है, उसके विषय में उसको जानना चाहिए। और साथ साथ व्यवहारिक रूप से, व्यक्तिक रूप से उसे भी भक्ति में पूर्णतः लगे रहना चाहिए। शाब्दे परेच निष्णातम। और इसके साथ एक और गुण का वर्णन किया गया, उपशम का आश्रय। उपशम, समो मनिष्ठता, बुद्धि। संसार के जो अच्छे जो गुण हैं, सदा सत्य भाषण है अथवा श्रम दम जो तपस्या है, वे सभी जिसके आश्रय में रहे। उपशम का जो आश्रय है, शांति का जो आश्रय, शांति जिसके चरणों में आश्रय ली हुई है, त्याग जिसके चरणों में आश्रय लिया, वैराग जिसके चरणों में आश्रय लिया, तो उसके जब कहते हैं तो क्या होता है कि हम भगवान के शरण में जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं और हमारा दुख हो गया, अन्यथा हम विपत्ति में रहेंगे। तो परवर्ती काल में भी शरणागति की बात कही गई, भगवान का हमें शरण लेना चाहिए। और जब शरण, यहाँ पर एक हरि शब्द आया है, इसकी काफ़ी व्याख्या की जा चुकी है। हरि का शरण लेना चाहिए। शरण लेना है तब किसी का शरण नहीं। भागवतम में एक जगह वर्णन किया गया है 5वें स्कंध में कि बहुत बड़ी नदी थी, एक व्यक्ति पार करना चाहता था, खूब बड़ा उसमें बाढ़ आया था, बन्या पार करना चाहता है, तो एक व्यक्ति सुदृढ़ नौका का आश्रय लिया है। नौका का आश्रय के शरण लेकर पार हो गया। एक दूसरा व्यक्ति वहीं पर देख रहा था कि छोटा सा बकरी, छागल घूम रही, तो उसी को पानी में डाल दिया, उसका पूंछ पकड़ लिया कि मैं इसी को पकड़ कर पार कर जाऊँगा। अरे इतना बाढ़ आई हुई है, तो बकरी का चाहे कुत्ता का पूंछ पर वो आपको पार लगा देगा, हाथी भी उसमें बह जा रहा है, ऊँट बह जा रहे हैं, तो बकरी का तो ऐसे किसी का ना हरि में आश्रय, भगवान का आश्रय। सभी जगह जहाँ कहा गया है भगवान के आश्रय का, भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। और यदि कोई भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान कृपालु हैं, उनमें कृपा है, कृपा करते हैं। भगवान को आश्रय कोई लेता है तो किसकी उपेक्षा नहीं करते हैं। और भगवान की आश्रय लेता है तो भगवान वो पूर्व जन्म उसका कैसा था, पूर्व उसका कृत्य कैसा था, अच्छा था, व्यवहार था, पहले ऐसा किया, उसको भी ध्यान नहीं देते हैं। और टिपिकल उदाहरण है वो श्रीमद् भागवतम का, आप लोग जानते हैं, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघाशया अपायत अप्यसाद असाध्वी लेभे गतिम धातृचाम कुनर। भगवान का शरण की, भगवान का ऐसा स्वभाव है कि हमारे दुर्गुणों के प्रति, हमारे दोषों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। पूतना जैसे दुर्दांत, क्रूअल, हर एक तरह से मेंटालिटी, खान पान सब कुछ खराब था, उसको भी वो केवल गई, वो तो बने बहुत शुद्ध भाव से नहीं गई, लेकिन शरण में आ गई, गोकुल में आ गई, भगवान के घर में आ गई, तो उनको हाईएस्ट परफेक्शन भगवान ने दे दिया। तो भगवान देते हैं, भगवान का शरण के दूसरे देवी देवता शरण लेते हैं तो उसी बड़ा वो देखते हैं पीछे का कैसा है, अच्छा रिकॉर्ड है कि नहीं, लेकिन भगवान में दयालु है। अहो बकीयम सल्त। उद्धव जी कहते हैं कि मैं कृष्ण से दयालु कौन हो सकता है, इससे कोई ज़्यादा दयालु, इसीलिए हमें भगवान की शरण लेना चाहिए, हरि का शरण लेना चाहिए। शरण प्रवर्ती काल के लिए देखिए भगवान का स्वभाव है। ऐसे सूरदास जी ने एक बात कही है, हालांकि वो प्रार्थना के लिए कहे हैं। सूरदास जी का एक पद है जिसमें प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो। तो देखिए सब हमारे, हे भगवान हमारे अवगुण को ध्यान में रखे, हमको पार कर दीजिए, अपने शरण में ले लीजिए। तुलसी सूरदास जी को
समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो। आप समदर्शी हैं। भगवान की समदर्शिता एक देखिए, एक पत्थर होता है पारस पत्थर, टच स्टोन कहा जाता है, उसकी समदर्शिता दे। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो। लोहा आयरन होता है, पूजा गृह में कुछ बर्तन होता है रखा रहता है, लोहा है, आयरन है। और एक घर बधिक परो, एक लोहा है, इसका चाकू बनाया गया है, लोहा का चाकू। और उसे बधिक के घर में है, बहेलिए के घर में है, बूचर के घर में, तो वो क्या करता है, उस लोहे से क्या करता है, काटता है उसी में। अच्छा बर्तन बनाया है तो उसी में मांस पकाता है, उसमें खाता है। यह दुविधा पारस नहीं मानत कंचन खरतक। जो पूजा गृह में डीटी वर्शिप के लिए जो लोहा रखा गया है उसको पारस पत्थर से टच करा दीजिए। और एक लोहा है जो बधी के घर में पड़ा हुआ, बहेलिए के घर में पड़ा, बूचर के घर में पड़ा हुआ, उसको भी पारस पत्थर से चले। तो यह दुविधा पारस नहीं मार, पारस पत्थर भेद नहीं करता ना, ना ना तुम बूचर के यहाँ रहे वहाँ तुमको पवित्र नहीं करूँगा। यह दुविधा पारस नहीं मानत कंचन खरत खरो। और सोना दोनों को बना देता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पूजा गृह में जो रखा हुआ है लोहा उसको सुपीरियर अच्छा तरह का 22 या 24 कैरेट कहते हैं वो सोना बना दिया, और जो बहेलिए के घर में से आया हुआ था वो इन्फीरियर तरह का है। 20 कैरेट का भी होता है, 18 कैरेट, ऐसा नहीं, एकदम सदृश बना देता है। तो भगवान का ऐसा स्वभाव है। तो ये एक प्राकृत वस्तु है, मटेरियल थिंग है, पारस पत्थर है, वह दुविधा नहीं मानता है। तो भगवान कैसे दुविधा माने? उनके शरण में जाने की केवल देरी है। एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। बहुत से गंगा जी प्रवाहित होते, बाजू से गंदा पानी पड़ाता गंगा जी मिलता है। लेकिन एक बार गंगा जी का आश्रय ले लेता है वह पानी, तो वह एज प्योर एज गंगा वाटर इटसेल्फ, गंगा जी से पवित्र कर देती है। वैसे जब एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब मिल के दो एक बरन भयो सुरसरी नाम पर। गंगा जी हो। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान की हमें शरण में ले हो जाना चाहिए। सब तरह से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। और देखिए अंतिम, अब इसके बाद कुछ कहना नहीं था, भगवान ने कह दिया तमेव शरणम गच्छतु सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त। और इसके बाद कंक्लूड कर दिए गीता का, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्श एतत्। मैंने एकदम जो कुछ कहना था अर्जुन में कह दिया। और सोचो क्या तुमको करना है। लेकिन भगवान को भी भय लगा कि अर्जुन कह रहा था युद्ध नहीं करूँगा, तब इसलिए कह दे क्या ना ना हो सकता है कह दे कि ठीक है आप कहते हैं हमको स्वतंत्रता देते हैं तो मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान को सर्वगुह्यतम भूय शुरू में पर मन मना भोह कहने लगे। तो उसमें भी यही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण। शरण की ही बात भगवान कहते। शरण ले लेना चाहिए, जैसे तैसे भी हो। भगवान के शरण में आ जाने से हम सब तरह से दुखों से दूर हो जाते हैं। बिना आश्रय लिए कल्याण नहीं होगा। आप लोग जानते हैं आश्रय का अर्थ ऐसे एक क्रीपर होता है, लता होती है, पेड़ होता है। तो लता का संवर्धन तभी बढ़िया से रह सकता है, लता रहती है जो आप पेड़ का आश्रय ले लेती है। पेड़ वृक्ष होता है और लता उसका आश्रय, इसको आश्रय कहते हैं, सहारा इसे कहते हैं। वैसे हम लोग कुछ भी करते हैं भगवान का सहारा लेना चाहिए। एक नीति शास्त्र में बिनाश्रय न तिष्ठन्ति पंडिता बनिता लता, वहाँ तो नीति का बिना आश्रय के लिए, बिना आश्रय के पंडित लोग भी सर्वाइव नहीं करते हैं। जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो प्राय काम धाम नहीं करते हैं। तो
तो उनको मेंटेनेंस कोई राजा चाहे बड़ा व्यक्ति करता है। वो फक्कड़ जैसा होते हैं, वो माने मन भगवान में चाहे विद्या में लगा रहता है कि खान पान कुछ नहीं करते, तो उनको मेंटेन किसी का आश्रय में रहते हैं। तो कोई राजा जैसे जानते हैं नवरत्न राजा लोग रखते थे, ऐसे ही पालन करते हैं, केवल विद्या। तो पंडित लोग बिना आश्रय के सर्वाइव नहीं कर सकते। वनिता स्त्री भी, स्त्री है तो उसको सहारा, और लता क्रीपर को ऊपर बढ़ना है तो अपने से नहीं ना बढ़ जाएगा। कोई लता है सोचे कि नहीं हमको पेड़ की जरूरत है, हम अपने से ऐसे बढ़ जाए, कितना देर तक नहीं बढ़े, थोड़ा सा ऐसे करे कि हवा हवा गिर पड़े। तो आश्रय अवश्य लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यहाँ कहते हैं कि हमें आश्रय लेकर जरा मरण मोक्षाय मामा श्रुत यतन्त्ये। भगवान भगवद गीता में कहते जरा मरण संसार के दुख से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, ते वो पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज की उक्ति है। प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि हमें भगवान के शरण ले लेना चाहिए। ठीक है, हम इतना ही कहते हैं। कुछ प्रश्न है अथवा कुछ कमेंट है तो आप कह सकते हैं। बोलिए। आत्मपात है कि अपना जीव का पतन, हम अपना को गिराना है। आत्म मतलब कि मैं, शरीर, जीव का पतन। पतन फिजिकली नहीं लेना, ऊपर से गिरना अधोगति में। जैसे मनुष्य का एक है उच्चतर भगवान की भक्ति है, उच्चतर भगवान का लोक है, वहाँ रहना, भगवान की भक्ति में रहना। और दूसरा वह छोड़कर मानसिकता हमारा भोग में हो जाए और प्लस यहाँ के द्वंद्व दुखों में पड़ जाए, तो इससे गिरना है। मैंने भगवान के भक्ति से वंचित होकर भोगों में रुचि हो जाए, इसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाना, उसके प्रति आकर्षित हो जाना, उसमें लग जाना, यह गिरना है। आत्मा का गिरावट है। यह शुद्ध कृष्ण का नित्य सेवक है, लेकिन उस स्थिति को न मेंटेन करके इस संसार को अपना मान, शरीर को मैं मान रहा है और शरीर से होने वाले सुख दुख को के कारण वो दुखी हो रहा था। इसको आत्मपात कहते हैं। ये समुद्र विघ्न होने से होता है आत्मपात। यदि समुद्र विघ्न किया मतलब बुद्धि जब इस प्रकार विघ्न रहेगा तो फिर आत्मपात होगा। देखिए, हित्वात्मपातम गृहम अंधकु, तो यह तीन, इसको गृह हित्वा आत्मपातम गृहम अंधकूपम, इसमें रहने से बुद्धि में जो विकृति आती है, डिस्टर्बेंस आता है, सदा सम्मुग्न धियाम, ये घर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। एकदम हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। यह उसमें बात कही गई है।